गवर्नमेंट कॉलेज राजाखेड़ा से ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर BC जाट। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए चर्चा करने वाले हैं। ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हम धरातल के जो आंतरिक संरचना है उसको पढ़े बिना आगे के बिंदु अच्छी तरह समझ नहीं सकते। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के काफ़ी सारे स्रोत हमारे सामने हैं, लेकिन उनमें सर्वमान्य जो जानकारी मिलती है वह भूकंपीय तरंगों की प्रकृति और ज्वालामुखी क्रिया से जो मटेरियल सरफेस पे आता है वह सर्वमान्य जानकारी होती है। पारंपरिक रूप से हम काफ़ी जो स्रोत हैं उनसे भी जानकारी लेते आए हैं। उनमें सबसे जो प्राचीन है वो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार रहे हैं। पृथ्वी का घनत्व, दबाव, तापमान आदि के द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते आए हैं। अगर पृथ्वी के घनत्व की चर्चा की जाए तो सामान्य औसत घनत्व 5.5 है और इसकी ऊपरी परत का घनत्व कम है जो 3 से 3.5 माना जाता है। और पृथ्वी के अंदर भारी तत्वों के पाए जाने के कारण अंतरतम, जिसे कोर कहते हैं, उसका घनत्व 11 है। इसके द्वारा ये भी अनुमान लगाया गया है कि बाहरी परत हल्के पदार्थों और आंतरिक परत भारी पदार्थों, लोहे जैसे निकिल आदि से बनी हुई है। पृथ्वी के घनत्व के अंतरतम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो उसके अंदर विविध पदार्थों में अंतर पाया जाता है, लेकिन ऊपरी पदार्थों के दबाव के द्वारा भी घनत्व नीचे की ओर बढ़ता जाता है। तापमान जो महत्वपूर्ण स्रोत है उस पर अगर चर्चा की जाए तो हम गहराई में जाते हैं तो प्रति 32 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब हम गहराई के तापमान के बाद में अगर और अन्य स्रोतों को इसका आधार माने तो तापमान के बढ़ने का कुछ कारण हम रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपलब्धता को भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य के द्वारा तथा ऊपरी पदार्थों के दबाव से भी तापमान में वृद्धि होती है। ज्वालामुखी क्रिया के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलने वाले तप्त द्रवित मैग्मा के आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा मंडल है जहां तापमान ज़्यादा होने के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में मिलती हैं। भूकंप आने के समय उत्पन्न होने वाली जो तरंगें हैं उनके जो भ्रमण पथ है उनके आधार पर भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप की जो प्रमुख तरंगें हैं वो हम 3 प्रकार की मानते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और एक तीसरी है धरातलीय या सरफेस वेव जिसे कहते हैं। इनकी गति, भ्रमण पथ सब अलग अलग होते हैं। इन्हीं के आधार पे हम ये इनकी प्रकृति में जो बदलाव आता है उसके आधार पे हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर ये संरचना किस प्रकार की होगी। अब पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगें हैं उनमें अचानक जो चेंज आता है और उस चेंज के अंदर कई जगह असंबद्धता पाई जाती है जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद आगे इसके संदर्भ बिंदु आने पे करेंगे। अगर हम अगले बिंदु को देखें तो भूकंपीय जो ये तरंगे हैं इनके आधार पे पृथ्वी को जो परतों में बांटा गया है जिसे हम यांत्रिक विभाजन भी कहते हैं, इसको इसके अंदर जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। भूपर्पटीय एवं मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर हम स्थल मंडल का हाँ, दोनों भाग मिलकर के इसको स्थल मंडल कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम भूकंपीय तरंगों की जो मुख्य जो आधार है और जो तरंगों को बांटा गया है उसमें कुछ गौण तरंगे भी हैं जिनमें जैसे PG और SG, P स्टार और S स्टार। लेकिन भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर ही हम क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटते हैं: क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निम्नवर्ती क्रस्ट। क्रस्ट में भी अलग अलग अंतर पाया जाता है: धरातलीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। इन दोनों में भी अलग अलग घनत्व पाया जाता है। भूपर्पटीय जो क्रस्ट है उसकी मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे भी अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में अधिक गहरी पाई जाती है। इस प्रकार जो ऊपरी भाग की चर्चा हमने कर ली, इसके बाद में आता है कोर, पृथ्वी का अंतरतम। ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, इसे बेरिस्फीयर भी कहते हैं और स्वेस ने इसे नीफे भी कहा है। कोर का घनत्व मेंटल से दुगुना है। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है: बाहरी कोर और आंतरिक कोर। इनकी विभाजक रेखा 5150 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है, जिसे भी एक असंबद्धता अलग करती है। असंबद्धताओं की एक सार नियम लास्ट में आपको देंगे जिसे आप परीक्षा की दृष्टि से याद कर सकते हैं। अब बाहरी कोर और आंतरिक कोर की भी गहराई अलग अलग है। बाहरी कोर है
2900 से लेके 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच में जो तरल अवस्था में है। आंतरिक कोर है 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक, इसके अंतर्गत ठोस अवस्था में है। इस भाग का अधिक दबाव के कारण गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद हम एक जो सर्वमान्य वर्गीकरण काफ़ी लंबे समय से पढ़ते हैं, वह है स्वेस महोदय का। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों के रूप में बांटा है और परतों के विभाजन में गहराई, घनत्व और पदार्थों को प्रमुख आधार माना है। इसमें ऊपरी जो परपट्टी को स्वेस महोदय ने अवसादों से निर्मित बताया और परतदार सेलों से निर्मित भूपरपट्टी का नाम दिया है। इसके अलावा स्वेस ने भूपरपट्टी के नीचे प्रथम परत सियाल परत बताई है। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है और इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसका घनत्व 2.9 माना गया है। इसकी रचना में ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इसमें एसिडिक पदार्थों की अधिकता होती है। दूसरी सीम परत का नाम सीमा है। ये 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई पर है और इसका घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट की अधिकता के कारण क्षारीय पदार्थों की परत भी कहते हैं। तीसरी परत नीफे है। निकिल और फेरियम से बनी हुई परत 6371 किलोमीटर की गहराई पर तक पाई जाती है और इसका घनत्व 11 है। होम्स महोदय ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण करते हुए इसे 2 भागों में बांटा है, एक क्रस्ट और दूसरी अधः स्तर। क्रस्ट के निर्माण में सियाल परत और सीमा के ऊपरी भाग को सम्मिलित किया है और अधः स्तर या सबस्ट्रेटम के अंदर सीमा परत के नीचे वाले भाग को सम्मिलित किया है। इस प्रकार ये जो वर्गीकरण किया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, और इस वर्गीकरण के अंदर जो अलग अलग परतें बनाई गई हैं, इन परतों के वर्गीकरण में इनके विभाजन का आधार पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पाई जाने वाली असंबद्धता को माना गया है। ये असंबद्धताएँ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। आपने अब तक इससे पहले स्कूल के अंदर 3 पढ़ी होंगी, अब 4 हैं, 4-5 है जिनको मैंने यहाँ पे 6 भागों में बांटा है। लेमैन को मैंने 2 जगह बताया है। 2 जगह बताने का कारण भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ये प्रमुख असंबद्धताएँ हैं जिनके आधार पे असंबद्धता उसे कहते हैं जहाँ भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदर गति करती हुई ऊपर सरफेस तक आती हैं, तो उसके अंदर बीच में कहीं भी उनकी जो आवृत्ति है पथ भ्रमण की, उसमें भिन्नता अचानक पाई जाती है। और अचानक पाए जाने का मतलब है कि वहाँ पर कहीं न कहीं पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बदलाव आया है। तो सबसे पहली जो संरचना है वो असंबद्धता है, वो कोनार्ड है। कोनार्ड महोदय ने 12 से 22 किलोमीटर की गहराई पर ऊपरी और निम्नवर्ती क्रस्ट के मध्य बताई है। दूसरी मोहो है जो 32 किलोमीटर पे है। ये क्रस्ट यानी भूपरपट्टी और मेंटल यानी प्रवार के मध्य पाई जाती है। इन दोनों को अलग करती है। फिर है लेमैन। लेमैन न्यूजीलैंड की एक भूवैज्ञानिक थी और लेमैन मैडम ने 220 से 232 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल के मध्य में जहाँ पी और एस तरंगों में आकस्मिक बदलाव आता है एक असंबद्धता बताई है, जिसे लेमैन असंबद्धता कहते हैं। कुछ विद्वान कन्फ्यूज वश केवल एक ही जगह 220 से 232 मानते हैं, लेकिन लेमैन मैडम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब 75 साल की थी उसके बाद उन्होंने एक असंबद्धता का अध्ययन और किया जो 5150 किलोमीटर की गहराई पर उन्होंने एक असंबद्धता बताई। वो बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य बताई हुई है। इसे ज़्यादातर बड़े बड़े जो लेखक हैं, बड़े विद्वान हैं भूगोल के, वो गलतीवश लगभग बहुत सारी किताबों में ऐसा ही दिया होता है कि लेमैन केवल 220 से 232 पे ही है। एक है रेपिटी, ये बाहरी और आंतरिक मेंटल के मध्य होती है। और गुटनबर्ग या विकर्ट, 2 विद्वानों ने 2900 किलोमीटर की गहराई पे मेंटल और कोर के मध्य ये असंबद्धता बताई है। इन असंबद्धताओं के बाद में जो मुख्यतः इनकी जो डिटेल है, इसके आधार पे अगर कुछ ऐसे जो आंतरिक परतें भी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जैसे पायरोस्फीयर। पायरोस्फीयर एक मिश्रित मंडल कहलाता है। इसकी घनत्व 5.6 है और 250 से 2880 किलोमीटर पर बेसाल्टिक सेलों से बना हुआ है। पायरोस्फीयर के बाद में आता है बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर काफ़ी गहराई पे होता है। इसमें इसकी अंतिम सीमा 6371 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार इन विभिन्न असंबद्धताओं के साथ हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पाई जाती है। इसके अंदर विभिन्नता का मेन जो कारण है वह है कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना में बनावट है वो विभिन्न पदार्थों से हुई है और इन विभिन्न पदार्थों की प्रकृति के कारण ही ये बदलाव आया है सारा।